तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भक्ति कर भाव रे सो कोणे काजा और विदुर का जीवन चले गए तो दुर्योधन राजा। भगवान कृष्ण जब कौरव पांडव का समझौता कराने की खातिर जाते हैं इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली में, वहां पर उनको समझाते भाई लड़ा नहीं करते, ये झगड़ा माड़ी चीज है। देखो अच्छा सामना लड़ाई से कोई लाभ आ सकता है ना, और तुम आपस में झगड़ो और क्या का ऊपर भाई भाई अपना बंटवारा ठीक ढंग से कर लो, 19-21 करके अपना फैसला करो ना, दुनिया अनर्थ हो जाएगा, ये राजगी ही रह जाएगा और कुंभा गाड़ी हो जाएगी। बहुत गला समझा पर कोने मैंने। दुर्योधन अभिमान में कभी चूर हो रहा था। इस जीव में अभिमान हो जाना स्वाभाविक होता है। 11 सोनी सेना और 101 भाई, एक से गाड़ी। अब गांव में भी 4 लाठी ठनिया हो जाना बराबर के, वो गांव में तोड़ना हो जाएगा वो कुंभा। और उसके 101 भाई और दुशासन में कहते हैं 10,000 हाथियां जितनी ताकत थी अकेले, इसी से बली हुआ। और 11 सोनी सेना 11 करोड़, तो नहीं माना और कहा कि जब भोजन का समय हो गया, समझौता नहीं हुआ, खाने का समय हो गया, भगवान से कहा कृष्ण से, दुर्योधन ने क्या आपने हमारे भोजन करना है, आप भी राजा हो हम भी राजा हैं। अब दुर्योधन के अंदर अभिमान बोल रहा था, भगवान का अभिमान का कति मेल नहीं है। क्या किया भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही बाथरूम का बहाना करके और वो सभा से निकल गए। ना कौरवों का खाया ना पांडवों का। एक भक्त था विदुर जो इन पांडवों का चाचा लागे था। उनकी उत्पत्ति ऐसे बताते हैं कि वो बांदी से पैदा हुए थे और उनकी परंपरा, जैसे ये लंबा चौड़ा विस्तार है, अब यहाँ इतना समय नहीं बताने। उसमें क्या था कि महात्मा था एक, उसकी आंखें कागज निकलना था व्यास जी के, और उनका संतान थी कौन, तो एक जो रानी, 3 रानियां थी राजा के, जो दुर्योधन हल्का दादा था, जो गंगा से उत्पन्न हुआ था और जिसके बदले में भीष्म पितामह ने कसम खाई थी उसने कसम खाई थी कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा। तो उसमें क्या हुआ था कि वो सुसाइड कर रही थी और 3 रानियां जो है उसकी हो रहेगी थी, संतान को ठीक हो जाए। अब वंश नष्ट होता तो व्यास जी को बुलाकर गए थे। उन्होंने कहा था कि उस संत की नजर के आगे दोनों रानियों ने और उसके नग्न होकर उसकी आंखें आगे निकलना है, उसकी दृष्टि से गर्भ रह जाएगा। अब जो धृतराष्ट्र की मां थी उसने तो क्या किया, अपनी आंखें बाहर कर ली पर नगर निकल गई। उसके धृतराष्ट्र पैदा हो जाता है अंधा। और दूसरी जो थी उसने अपने ऊपर कपीड़ी माटी डाली, उसके पांडु उत्पन्न होता है। और तीसरी जो थी वह दासी थी, उसने सोची तेरे की संतान बने तो भी निकल जाए। उसने कुछ नहीं करे, लोग निकल गए, उसका देव पुरुष यानी विदुर जी सब गए। तो इस प्रकार वो तीनों वंश
वंश में बेशक वो बांदी से पैदा हुए थे, पर उनका चाचे उसी दृष्टिकोण से, चाचा की दृष्टि से, यानी उसी खानदान में कोई माने जाते हैं। तो विदुर के पास, और विदुर इतना ईमानदार था और गरीब बहुत बड़ा था, नेक नीति से चलने वाले। जो ही भगवान कृष्ण कहते हैं तो विदुर के घर पर पहुंचे। विदुरानी जो है स्नान कर रही थी, तो उसमें एक खाट की आड़ सी करके बेचारी नहा थी। अब गाँव पहले गरीब इतने थे कि उन्हें रोटी भी समय पर खुला में जा करते, कई बार तो अपना बिना नमक का साग खाकर सो जाया करते थे विदुर जी और विदुरानी। पर परमात्मा में श्रद्धा गई थी। भगवान उस दिन क्या हुआ कि कोई भक्त एक दो केड़े दे गए वहां पर, वैसे रख गया ना, वो बेचारे कितने केड़े खा। तो जो ही भगवान कृष्ण ने जाकर कहा कि भाई विदुर जी है घर पे, और विदुरानी ने जो दे रहा था कि भगवान कृष्ण आए हुए हैं और पांडवों का राजीनामा करवाने की खातिर, पर नो विधना थी वो हमारे घर पर आ जाएंगे। उसने सोचा था दुर्योधन आदि का रोटी खाएंगे और भगवान चले जाएंगे, तेरा दर्शन होंगे। अब कहते सच्चे मन के मीता है तो सच्चे मन के मीता, कद बिगड़ी काशी पढ़ाई कद पढ़ाई गीता, के राम ने खाए नेक शर्म ने कीता। तो जो ही भगवान कृष्ण की आवाज सुनी, उसने विदुर के घरवाली विदुरानी ने एकदम सब के में बोल गई परमात्मा के दर्शन के चाल, अर्जों की लगन बाजली नालती नालती छोड़। भगवान कृष्ण ने चार पाई पर बैठ गए, टूटी सी पड़ी बेड़ा बिछाई, और वो भाग के वक्त केड़े ठा रही, दो तीन केड़े रखे। इतनी आत्मविभोर होगी लोग ना, मेरा तो वस्त्र है तेरे शरीर पर ना है। भगवान ने अपना कपड़ा जो है उसके शरीर पर डाल दिया, और वो आख्या मगर पानी भरी और केले की गणना तो नीचे डाल और पापड़ में उगा दे दे, और कृष्ण भगवान खा रहे हैं। इतने में विदुर आ जाता है, ओहो भगवान आज कैसे आना हुआ। और उसने देखा है कि घड़ता नीचे गिर रहा, फिर वो पापड़ दे रखे भगवान के, और बोला बावड़ी तो तेरा अकल की जा रही है, बता केड़े न घड़ना नीचे गिर रही है और पापड़ खवाना है, जा कपड़े पहन कर देखिए। अब जब उसकी होशी आई जाकर अपने वस्त्र पहन लागी, उसके लिए विदुर जी ने क्या किया कि केला छोला और गड़ों में दी भगवान कृष्ण के, और पापड़ नीचे डाल दिए। जब महाराज जी देखो ना कति बावली हिजन ना मेरा क्या है, क्या बता इन पापड़ा में क्या आनंद आया होगा आपने। अब लगी ना मीठी, जो बोला ना भाई विदुर एक तो बात तक गई, जो आनंद उसके पापड़ा में था ना इस गढ़ में को, ये प्यार इसी चीजों से जो श्रद्धा ईश्वर के प्रति। तो महाराज जी कहते हैं उसके बाद लोग बराबर तक कामना चाले कीड़े तक पेट भूख करनी ला गई। अपनी पत्नी से कहा कि क्या बना रखा है, अब सेम की किम बना रखा है, नहीं था साग था बिना नमक का, और बथुआ तोड़ कर अंदर रखा। भगवान कृष्ण कहने लगा जो मेरा भाई जो बना रखा वो ले आओ, और ना चाहिए उन्हें कुछ भी। एकदम एक टूटे हुए कसूरे में डाल के, कसूरा जो मिट्टी का होता है और बिना साग का ना बिना नमक का सब्जी कृष्ण जी का करे, और जो अजोगर दलिया खाया करे बिना चम्मच के जो खाओ। बोले महाराज जी गरीबा के घर पे तो बोला जो ना दूसरे आज जो आनंद तेरे सब्जी में ना मैंने 36 पकवान खा के देख लिया, उसमें बोला है। तो भक्ति करे भाव और ये शौकों ने कहा
विदुर का जीवन चले गए तो दुर्योधन राजा। व्यंजन 3600 परोसिया था द्रौपदी रानी, और बिन आदर सत्कार कही ना संग खड़े भाई। अब भावना की बात बताते हैं। एक समय की बात है जब महाभारत हुआ। महाभारत जब हुआ आमने सामने सेना खड़ी हो जाती है। अर्जुन कहता है कृष्ण जी को कि कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे, और मैं ये देखूं कि मेरे सामने अड़ने वाले कौन कौन से योद्धा हैं। पहले उन्होंने जो लपेटे में भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ जाकर रोक दिया। अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ जो है वो भाइयों के बच्चे, जिनको अपने कंधे में बिठाकर दुर्योधन दुशासन के बाद कान घुमाया करता था। ये तो दुश्मन का फेर है ना बंटवारे पर। और पहला चाचा ताऊ जो थे चमकती गुण मिल रहा करते थे। यह जायदाद दुश्मन बनाती है इस जीवन में। उधर से वो रिश्तेदार जो रोजाना आया करते थे और उनके साथ घूमने जाया करते थे। आज जो चाचा ताऊ का व्यवहार आप देखो, और आज से पीछे 10-50 वर्ष पहले देखो, 20 वर्ष पूर्व देखो, कितना आपस में वो बेटे हुआ जाया करता ना, अपने से ज्यादा आदर दिया करते थे उस बेटे को। दूसरी घटना अपने से भी ज्यादा महत्व दिया करती थी। इतना प्यार और आपस में प्रेम था। लेकिन और उससे और 1000 वर्ष 5000 वर्ष 5000 कभी बहुत ही कर्मी प्राणी थी। पर ये रोला जो करवा देती है माया करवा देती। तो वो जो सामने रिश्तेदार खड़े जिनके लिए रोज प्यार तो बात कराया करते, अर्जुन इतना शर्मा गया तेरे के साथ पापी नहीं हुआ, ऐसा जरूर कराया करे। अपने स्वार्थ की खातिर आज हमारी आंखें लाज भी चलेगी कि जो रोज वाले के साथ बैठा करते, मेरे छोटे छोटे बालक भाइयों के बच्चे, और इनको गोदी लिए फिरा करता। अपने मन में फैसला कर लेता है कि इसका अच्छा तो मांग कर खा लेना बढ़िया, इस युद्ध तो अच्छा, इसी रात में के चाटेंगे जिसमें करोड़ों बहन विधवा होंगी। रथ के पाछे जा बैठे। कृष्ण जी ने देखा कि अर्जुन के तो भुजा फटकनी चाहिए थी, अर्जुन तो कह रहे तरिया इन डरपोकों की तरफ पीछे बैठे। कृष्ण जी कहने लगे अर्जुन की बात होगी। अब भगवान इस टाइम मोड़ दे रथ ने अपने बस कर लड़ाई को जो बना रही की बात होगी अगले। अब बताओ किसी ने मालूम है सामने जो मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे भाइयों के बालक और वो छोरिया के बेटे हुए, ये तो आंधे हुए रहे हम क्यों गेलो मैं नहीं लड़ता, इससे अच्छा तो मैं इनका खा लूंगा। और इस दुनिया में मार कर राज करूंगा तो वो पाप भोगूंगा, फिर नरक में जाना होगा। तो अर्जुन ने अपना फैसला सुना दिया। अब यहाँ क्या हुआ कि भगवान कृष्ण जबकि पहले समझौता कराने की खातिर 3 बार गया था कौरव और पांडवों, और ये कहता भाई लड़ाई नहीं करते, बहुत बुरी चीज है ये लड़ाई को चली सब दुर्योधन तो 5 गांव दे दे, मैं इनका फैसला करवा देता हूँ। 5 गांव पांडवान दे दे, बाकी रास्ते आ। कहने का भाव ये तात्पर्य कि भगवान कृष्ण युद्ध के हक में कतई नहीं था, क्योंकि वो स्वयं सतवादी है, सतोगुणी प्रधान है। एक बार भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती में लात मार दी, और विष्णु जी ने उस महर्षि की, उस ऋषि की टांग को पकड़कर, चरणों को पकड़कर अर्जुन बोला महाराज चोट तो नहीं लगी आपका। इतनी नम्र आत्मा और इतना सतोगुणी युद्ध विरुद्ध ये जो ना कलम तोड़ उदाहरण है उनका, कि वो लड़ाई का कभी लोहा भी नहीं जाना चाहते। उसने
कहा कि मेरा तो हृदय बहुत कठोर था और आपका चरण कोमल है मालिक, ऋषि जी चोट तो नहीं आ गई। तो वही महापुरुष और फिर कृष्ण जी यानी विष्णु का अवतार बनकर आते हैं और फिर वो अर्जुन को कहे कि अर्जुन लड़ाई कर ले, तो यह बात सुन सवार होगी। अब यहां से कबीर साहब और गरीबदास जी की बातों का विश्वास करना शुरू करोगे, अब पता चलेगा कि ये बीमारी कहां से छिड़ी थी। ये ना तो कृष्ण जी ने मालूम कि मैंने गीता बोली थी, जब देखा ज्योति निरंजन ने कि कृष्ण तो कहने वाला है अर्जुन मैं तो पहले न टूटा मत न लड़ो, उसी समय कह देता चार भाई और नीचे न झंडे झुकवा देता, लड़ाई बंद। उसी समय उस ज्योति निरंजन परमात्मा ने देखा कि वही बात तो बिगड़ गई, ये नाश तो हुआ को ना। उसी समय भगवान कृष्ण के शरीर में जैसे प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है दूसरे के शरीर में, ऐसे वो ज्योति निरंजन शक्ति अपने निरंजन लोक से आकर और गुप्त रूप से उसके शरीर में प्रवेश कर गया। उसने कहता है कि अर्जुन तू कायर ना हो, यहां से गीता शुरू होती है। कहता है अर्जुन तू कायर ना हो, और भाई तू क्यों डरता है, जीव तो अमर है। ये सामने जो तेरे राजा लोग प्रतिपक्ष में खड़े हैं, ये तो भाई बिना मारे भी मरे पड़े से, और ये शरीर का क्यों मरता ना, शरीर एक छोड़ दिया जीव आत्मा दूसरा चौथा धारण कर लेती है। और भाई तेरे तेरे सबको कर्म बोलिए भाई, जैसे कृष्ण जी के रूप में अपने को धारण देता है अपने आप को छुपा ना, मेरा कितनी बार तू पैदा हो गया, कितनी बार यानी मैं, और जन्म मरण जीव का मिटता कोई। और ये मत सोच कि अगर ये जीव फिर दोबारा ना होंगे, ये फिर कोई कोई जूनी पा करके आ जाएंगे और तुम लड़ाई कर ले। आखिर में अर्जुन नहीं मानता है, कति नाट जा सकती मेरे बस का कोई है, मैं तो सारा दे ही कंप है, इन मासूम बालक मार कर मैं के राज करूंगा, नहीं मानता। आखिर में क्या होता है कि वही ज्योति निरंजन अपना असली स्वरूप दिखाता है, काल का रूप, अपना काल का रूप दिखाता है, 1000 भुजा और यूं दुनिया उनके मुंह में आ रही है और समा रही है। और उसमें वो देवता लोग भी जो उससे का गुणगान कर रहे हैं, भगवान विष्णु का, कृष्ण का यानी ब्रह्म का, निरंजन का जाप भी कर रहे हैं, वेदों के आधार पर स्तुति भी कर रहे हैं, और वो देवता भी उसके मुंह मान लाएंगे। कृष्ण अर्जुन कहता है भगवान वो देवताओं का समूह टोल के टोल जो आपका ही गुणगान कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, और उन भी आप खान लाग रहे हो, आम जीव तो खा ही रहे हो, इन सिद्धों को भी खा रहे हैं जो सिद्ध पुरुष जो आपकी साधना करके सिद्धि प्राप्त होती है, और ये ऋषियों के समुदाय भी आपके मुंह में आ रहे हैं। उसके बाद कृष्ण जी और निरंजन बोलता है कृष्ण जी के मुंह से कि भाई अर्जुन तेरे ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा, तू निमित्त बन जा और झगड़ा लड़ाई कर ले। ये तो मैंने सारे मार रखे, देखिए सारे मरे पड़े, तू अपने कर्म को मत बिगाड़ और तो निष्काम भाव से लड़ाई कर ले, और जो है तेरा तुम्हारे कोई पाप नहीं लगेगा। गीता जी का पूरा डिटेल देंगे कल हम आपको, जो पता चलेगा कि निरंजन आपको प्रमाण करके दिखाएंगे कि ये निरंजन था, कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे। और ज्योति निरंजन काल है, 1 लाख जीव रोज खाता है, इसको श्राप लगा हुआ है, ये भी सृष्टि रचना में आप सुनने को मिलेगा। कहने का भाव यह है कि लड़ाई होगी, पांडव विजयी हुए और कौरव सर्वनाश को प्राप्त हुए। यहाँ पर कोई देखा है कि ये तो अधर्म के ऊपर धर्म की विजय थी, यह भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अगर नीति देखी जाए तो राज की अधिकार बड़े बेटे को होता है,
धृतराष्ट्र बड़ा था और पांडु छोटा था। अंधा होने की वजह से उसने अपने छोटे भाई से कह दिया था कि राज तू कर ले, मैं नहीं कर सकता। और जब उसके पुत्र शैणी हुए बहनों बोले हमारा राज दे भाई, हमारा राज दो, पांडवों से कहा, तब उन उनका हाथ दिखा दिया, अपना काम करो, तब की मांगो राज ने। अब उस समय उन्होंने लड़ाई ना करी और तरीका ढूंढ लिया, जुआ खिला लिए और सारा राज जीत लिया। अब कहते हैं कि वो राज मांगना की राज दो, इन लोगों का क्या, तुम राज का की मांगो, हमारा तक पहले था। अगर नीति देखें तो भी राष्ट्र का अधिकार था, क्योंकि बड़े को राज का अधिकार होता है। अब बात रही कि उन्होंने कहा कि तेरा पाप नहीं लागेंगे। युधिष्ठिर ने राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया कि मैं नहीं बैठता ऐसी गद्दी, राजगद्दी पे जिसमें करोड़ों बैठ के दुआ होगी, न मेरा कितने बालक अनाथ हो गए, ऐसे पाप के राज न मैं करूंगा तो मैं तो भाई नरक में ठिकाना कितना जा रहा है पाओगे। उस समय भी कृष्ण भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर जो नहीं कराया करते, तुम राजगद्दी पर बैठ, बोले ना जी मैं नहीं बैठ। कृष्ण जी कहने लगे तो एक यज्ञ कर ले, और यज्ञ करके सभी राजा लोग एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो एक साधारण यज्ञ कर ले और साधारण यज्ञ करके अपने राजगद्दी को प्राप्त करें। ने बोला जी मैं नहीं बैठू कभी भी। यज्ञ से राजगद्दी पर बैठना, यज्ञ करेंगे तो बिना मेरा कितने जीव मारे जाएंगे, और गार से गार को धोए कभी सफाई नहीं हो सकती, कीचड़ से धोने का कोई तात्पर्य नहीं। कहने का भाव यह है कि उसने कहा कि युधिष्ठिर जो अपना दिमाग काम ना करे, किसी अपने सौजन से बात कर लेनी चाहिए। भीष्म पितामह है, सरसैया पर पड़े युद्ध के मैदान में, और भाई उस तय अपनी राजनीति के बारे में तो बात कर ले, जिस तरह वह कहना कर लेगा। धृतराष्ट्र को जाकर कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर ऐसे ऐसे राजगद्दी पर नहीं बैठ रहा, आप सब जाओ। तो उसने कहा कि देख भाई युधिष्ठिर, भीष्म पितामह कहता है कौरवन थरियर के गाट गाली थी भाई, लाख के मैल में तुम फूक ले जाए और द्रौपदी के पांचों बालकों न मारे, और भी तुम्हारे को बहुत यातना दी, 14 साल 13 साल तुमने बड़ों में काटे, और भाई होगी सोचा तो अपना पुराज कर ठाट से बोले नहीं पिता, भीष्म पितामह जी मेरे बस का करो। कृष्ण बोला भाई नो कर ले, एक यज्ञ कर ले। और 2-4 ऋषि थे वो भी कहने लगे युधिष्ठिर यज्ञ करते सभी राजा लोग ऐसे ही अपने पापों को क्षीण कर लेते। कहने का भाव यह है कि एक यज्ञ करके युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ जाता है। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर को ऐसे भयानक स्वप्न आने शुरू होते हैं कि उसने रात में डर जाता, बैठ जाता और कांपने लग जाता है। ऐसे स्वप्न आते हैं जैसे बिना सर के व्यक्ति उसके मकान में घुस रहे हैं और करोड़ों बहनें रो रही हैं, अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं, और ऐसे घबरा कर बैठ जाता है, सारी रात बैठकर काटे। एक दिन द्रौपदी ने देख लिया, द्रौपदी कहने लगी महाराज जी क्या बात होगी? कुछ नहीं द्रौपदी, अगला बात बताओ। कुछ नहीं, ऐसा ही है बस। अब वो जो बताना नहीं चाहा था कि भी क्यों दुखी करे, मेरे क्यों तो बड़ी सो गई, और द्रौपदी के ज्यादा कहने से उसने साची बता दी, लो रात में मेरा नके के दिखे और मुझे नींद नहीं आती, मैं कुछ दिन का मेहमान। द्रौपदी ने वो चारों पांडवों को इकट्ठा किया, बोला कि ऐसे ऐसे आपके भैया के साथ बहुत आपत्ति आ रही है, इनसे पूछे, बताना नहीं चाह रहे, आपको नहीं बताना चाहते, क्यों भाई दुखी करे। पांचों के पांचों ने प्रार्थना, चारों के चारों ने प्रार्थना की, भैया क्या आप हमें अपना भाई नहीं जान समझते? खूब समझो। लोग कैसे कह दिया आपने कि मैं आपको भाई नहीं समझता? फिर आपने हमारे से ये क्यों छुपा रखा है कि आप रात में नींद नहीं आती आपको?
आपने बताना पड़ेगा। युधिष्ठिर कहने लगा भाई ऐसे ऐसे मन करना क्या दिखा है। सिर कटे हुए व्यक्ति जैसे महल में घुसे है और मुझे कहते हैं पापी, दुनिया के खून को पी रहा है। बहन बेटियां अपनी चूड़ियां फोड़ती हुई नजर आओ और उनके बालक उनकी छाती पर लपट लपट कर पिताजी पिताजी करे, तो मैं तो वैगरा डर जाता हूं। इसका समाधान क्या हो? युधिष्ठिर बोला कृष्ण जी बता सकते हैं, भगवान कृष्ण इसका समाधान कुछ दे सकते हैं। पांचों इकट्ठे होकर कृष्ण जी के पास गए। कृष्ण जी से सारी कथा बताई कि भैया को बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, इसका कारण तथा समाधान दोनों बताओ। कारण तो बताया कृष्ण जी ने कि जो तुमने पाप किए महाभारत में वो आपको दुखी कर रहे हैं, और उन्हीं का ये जो ना परिणाम जिसके कारण ये रात में युधिष्ठिर सो नहीं पा रहा। और समाधान ये है कि अश्वमेघ में ये करो जिसमें सारी पृथ्वी के जीव जो मनुष्य शरीर में है सबको आमंत्रित करो, और विशेषकर ऋषि और महापुरुषों को जरूर बुलाओ। जितने भी ज्यादा से ज्यादा आपके अन्न को खा कर जाएंगे सारे पाप घटेंगे। आपने बहुत ज्यादा पाप कर रखे महाभारत में, अब विचार करते रहना इन बातों पर। आज तक जो हमें शास्त्र मिले थे वो गुणमोल से सुना करते, एक भावनात्मक होकर के सुनकर अपना और चले जाती थी। पर निर्णय के न कीना भाई और करोड़ विष्णु वे दुनी रचाई। गरीबदास जी महाराज कहते हैं निर्णय के न कीना भाई, इसका कोई निर्णय नहीं कर पाए, इन शास्त्रों को छाड़ नहीं पाए। अब कृष्ण जी के आधार पर यज्ञ की तैयारी होगी। यज्ञ में कहा कि यज्ञ संपूर्ण जब माना जाएगा कि एक संघ रखा जाएगा सुसज्जित स्टेज पर, न्यारा सा, वो मुंह से नहीं बजाना होगा। जब पूर्ण महासंत महापुरुष और आपकी यज्ञ में भोजन खा जाएंगे तो ये शंखा पर बाजेगा, तो समझ लेना आपकी यज्ञ संपूर्ण हुई। और जब ये शंख नहीं बजा तो आपकी यज्ञ अपूर्ण है, अधूरी रह जाएगी, आपके पाप नहीं कटेंगे। इसके लिए ये है कि ना मेरा कौन करने के वाला संत और इस संत समागम में भोजन पा जाए। अगर करने वाला संत सतनाम सारनाम की कमाई वाला संत नहीं आएगा, ऐसा कृष्ण जी ने मेरा तो संग नहीं बाजा। इसलिए उसने कहा था कि देश देश के भूप सभी को न्योता दे संतों को, चाहे कितना पावे पृथ्वी के कोने कोने तक आमंत्रित कराओ। 6 महीना पहला तैयारी होगी यज्ञ की। नवग्रहित के सभी साधु संतों को महापुरुषों को ऋषियों का आमंत्रित कर दिया। निश्चित दिन को 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और पिछले 56 करोड़ यादव जो कृष्ण वंशी थे और भी अनाथ जीव ने आकर के भोजन पाया, यज्ञ शुरू हुई। लेकिन शंख नहीं बाजा। शंख नहीं बजा तो देखा सब लोग भोजन पा लिया, शंख बाजा नहीं। युधिष्ठिर कहने लगा भगवान मैं तो पहले कह रहा था हम बड़े पापी जीव से, और ये शंख हमारा बाजा कोई नहीं। हमने इतना अनर्थ कर रखा है कि हमें काट काट के हमारे टुकड़े कर देना तो भी थोड़ा है। इतने जीव मारे महाभारत। कृष्ण जी कहने लगे भाई बात तो गाइयो पर इन पर ना बात है, जिसमें गोरखनाथ कैसे महापुरुष वशिष्ठ मुनि जैसे ऋषि, 33 करोड़ देवता और महामंडलेश्वर जिनका दुनिया में बोल वाला था, और 12 करोड़ ब्राह्मण। उस समय के ब्राह्मण बहुत ही उच्च होते थे और सिद्धि युक्त होते थे, उनसे भी शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर कहने लगा महाराज जी जो इन से महापुरुषों से शंख नहीं बज रहा। कृष्ण जी ने बोले भाई ये महात्मा को ना ये तो ड्रामा करे, दुनिया ने राज्य कर खाते सिद्धियां प्राप्त कर रखी है और सिद्धि जीव को नरक में ले जाते। किसी को एक सिद्धि प्राप्त है, किसी को 2 सिद्धि प्राप्त है, किसी को 4 सिद्धि प्राप्त है। और यहाँ पर किसी के पास एक सिद्धि हो जाए तो सारे देश में इकट्ठा कर ले और उसकी जन्म मरण की छुटकारा अपना भी कोई ना, और उनके अनुयायी तो जाएंगे कल।
माथे बात रखकर बैठ गया भगवान ऐसे ऐसे महापुरुषों के बोधन पाणते संखनी बजारी में कमाई को ना अकले भाई में कमाई को कृष्ण जी बोलो ये तो लोग दिखावा से दुनिया ने नजारे से और कुछ दिन स्वर्ग में जाएंगे फिर 84 में चौकस चढ़े होंगे। जब ये दृष्टि का यकीन नहीं हुआ भगवान कृष्ण की बातों का तो ऐसे अपनी दृष्टि देकर युधिष्ठिर को अति ध्यान से देखे महापुरुषों किसी का तो सांप का मुंह बन गया कोई कुत्ता बना बैठा और कोई गीदड़ यानी कितने को 84 के जीव कोई कौवा कोई गीद ऐसे सब के रूप दिखे जो बोले महाराज जी अपने लीला उल्टी करते हो। ये क्या देख रहा हूं मैं कि ये अगले जन्म में इस दुनिया को जाएंगे उस दिन तो स्वर्ग में मौज मारेंगे और उसके बाद नरक भोगेंगे और नरक के बाद फिर इन दुनिया में जाना है जितने भी 33 करोड़ देवता 88,000 सीधे सामने दिखाई दे। ये भगवान कृष्ण महाभारत में कहते हैं और गरीबदास जी कहते हैं कबीर साहब कहते हैं तो दुनिया का लीमन है। बैठे के अगर हम आपको सुनावे तो आपकी आंख खुल जाए पूरी सुनाएंगे थोड़ा समय आने पर आज कल परसों में। फिर कहेंगे कि महाराज जी ऐसे महापुरुष कौन रहेंगे जिनसे शंख बाजेगा कि मैं बताता हूँ। ऐसे ऐसे एक सुपथ नाम का सुदर्शन है सुदर्शन नाम का सुपथ क्या छोटी जाति वाले को जिस प्रकार आजकल हरिजन कहते हैं उसमें सुपथ कहते थे और वो भंगी जाति से थे। वो महात्मा जैसे लोग समाज में गीत ला रखे जिसको वाल्मीकि कहते हैं और वो थे कबीर साहब के शिष्य। अब द्वापर में कबीर साहब कहां से आगे ये संशय उत्पन्न होता है। साहिब कबीर पूर्व परमात्मा सतपुरुष थे। ये 3-4 युगों में आए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से त्रेता में मुनिंदर नाम से द्वापर में करुणा में नाम से और कलयुग में ये कबीर नाम से आए। जब साहिब करुणा में नाम से आए हुए थे उस समय इस सुपथ ने साहिब की बातों का यकीन कर दिया था कबीर साहिब की यानी करुणा में साहिब और सतलों की भक्ति सतनाम और सारनाम से शुरू कर दी थी। इतनी डटकर भक्ति करी श्रद्धा के साथ तो जब भीम गया था उस महापुरुष को बनाने के लिए तो युधिष्ठिर से कहा कृष्ण जी ने कि ऐसे ऐसे पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा में एक महापुरुष रहते हैं उनका ऐसे ऐसे सुपथ नाम है सुदर्शन और वो महात्मा नहीं आए। और भीम की ड्यूटी लाई थी उधर ने भीम से पूछते कि कारण रहा क्यों नहीं आए। भीम को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे आप एक महापुरुष को न्योता नहीं देख रहा है और जिस देकर आए थे न्योता उनका नाम सुदर्शन है एक झोपड़ी सी में रहते हैं। वो तो जी बोलने बहुत मुंडा थे कि बोले मैंने कहा था महापुरुषों हमारे यहाँ पर भोजन यज्ञ हो रहा है और सभी महापुरुष आ रहे हैं आप भी दर्शन देना। कौन है भाई तू? मेरे से पूछा कि मैंने कहा मैं पांडव पुत्र भीम हूँ भीमसेन। क्या कर रहे हो तुम? क्या हमने एक यज्ञ करी है। तो वो क्या बोले वो महात्मा के तुम्हारी यज्ञ में हमको लावा जिम्मन खाते तुम्हारी यज्ञ में जो भोजन पालेगा वो भी नरक में जाएगा। तुमने इतने पाप कर रखे महाभारत में और वो अगर मुझे बुलाना है तो पहले 100 यज्ञ का संकल्प मुझे कर दो जब मैं चला। तो तू क्या बोला? कृष्ण जी बोले मैंने बोला तेरी इच्छा होता आ जाइए ना और तेरे कैसे 300 देखकर दिन हम तो पहले यज्ञ कर रहे हैं तू कहता 100 यज्ञ का संकल्प कर दो मुझे दो तो ना आने वाली बात है तेरी। और माता जी आप तो सर्वागा ना गड़काऊ भीम बोला। कृष्ण बोला ये नाला की तुम नसीहत देगी संतों के बारे में आप विचार भी मंद विचार भी अगर तुम्हारे होते हैं पाप के भागी होते हो। आपका फर्ज था आमंत्रित करने का उनका फर्ज था जो भी कहना था आपने स्वीकार था और मुझे बचाना था और मुझे बताना चाहिए था कुछ समाधान निकालते इसका। जो बोला 4 महीने के 500 के 500 पांडव और छठे कृष्ण भगवान नंगे पैर उस परमात्मा के प्यारे नुमाइंदे संत के चरणों में जाकर दंडों प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण ने जब प्रणाम किया तो पांडवों की कड़क
गुजरी थी वह भगवान ने जो गेट में करना जो है तो पांचों के चले प्रणाम किया। कृष्ण जी ने कहा कि भगवान हम आपसे प्रार्थना करने आई, ऐसे ऐसे पांडवों ने ये किए और मालिक आपका वहां होना भी आवश्यक है। तो सोपत जी सुदर्शन जी कहने लगे कि भगवान मैंने इनसे कहा था, वो भीमनारा जी को ठाड़ा चला कि भगत जी आए थे ऐसे ऐसे फलाना दिन और मैंने इनसे अपनी शर्त बताई थी वो पूरी कर दे तो मैं चालूंगा। कृष्ण जी तो 3 लोग के मालिक थे और बहुत ही सहनशील विद्वान पुरुष। उन्होंने कहा कि भगवान आपकी वाणी है कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान और जो कदम आगे रखे और ये समान। कबीर साहब ने चारों युगों में ये वाणी लिखी है जो कि आज हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, पर इन्हें कोई जानता है कोई, इनकी लोग कदर नहीं करते। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, सत्संग में स्वभाव है। इस प्रकार जीवन आना चाहिए जिस प्रकार मेडिकल में बीमार जाया करे, कोई दम का दो और कोई खुरका दो। क्लास 4 भी आकर जो कहेगा ना यहाँ मत बैठ, वो चाहे करोड़पति आदमी है उसका चल पड़ता है, उसको मालूम है कि मैं अपनी बीमारी कटवाना है, अपने चौधर जमाना करना है। इस भाव से जो सत्संग आता है उसका एक कदम भी अगर न्यू रखा जाता है, एक अश्वमेध यज्ञ के समान महाराज कितना फल उसको मिलता है। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान और जो कदम आगे रखे और ही यज्ञ समान। कृष्ण जी ने बोले भगवान हम पांचों पांडव में छठा और हम सारे राजा होते हुए भी आप तो अंतर्यामी हो, हमारे मन में कोई अभिमान नहीं। पांडवों अभिमान लोगों ने कि उनकी ये गड़ी पड़ी वो कदी लंबे हो रहे भीम ने भी लंबा कुचल कर रखा संत के सामने। क्या बात बिगड़ेगी अगर मैंने आज भी थोड़ी फिक्र रखी थी। और मैं आप देख सकते हो मालिक हमारे अंदर कोई अभिमान हो तो, और जितने भी हमने कदम रखे हैं आप 100 रख लो, बाकी हमारी झोली में पा दो, हमारा उतारो। अब साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, और जब कोई धन न चाहो साधु भी कोई नहीं। बड़े खुश हुए। अब चलो तो अब भीम जब गया था ना पहली बार साहब के पास सुदर्शन दौरे, जब नो डींग मारे था कि एक गदा मारो था 20 मरे थे, नो कर दो था फलाण कर दो था। तो नान का समय पूछा था, नहाने के लिए स्थान पूछा था सुदर्शन से कि मैंने स्नान करना कि जोड़ बता दे, जो मेरा सामने जोड़ रहा है इसमें लागे। उस तालाब में जब वो पड़ गया तो उसके हाथ नहीं दिखे, पानी देखे, इतना गहरा था। बाहर निकला तो उसके पैर में एक खोपड़ी सी चुभी जैसे भैंस का सींग होया करे और करड़ा जख्म सा बन गया। वो कहने लगा महाराज इस तालाब में यूज ऐसा की सिस्टम था, चारों तरफ इसके यकीन प्लस्तर सा कर रखा दोनों आदमी का सिर हो। जो बोला भाई ये कौन करने का सिर बताओ, और तो इसमें तेरे पंजे भी न टेके उसके सर के खोपड़े में, और तो नोडी पा कह लूंगा तब एक मारूं विसा मर जाए। यानी ऐसे ऐसे बड़ी पुरुष वहां उस समय के हुए थे, और तो ही बराजी है। अब उसके उस अभिमान को फिर ठीक ठिकाना करने के लिए सतगुरु महाराज ने कहा कि भीम ये मेरी समरणी उठाई है भाई, वो माला रखी थी कुटी में, ये पकड़ाइए डाल लेंगे। अब भीम ने जो वो माला का नहीं हाथ डाला, वह माला इसी सोमन की होगी अल्लाह का, ने पच लिया पसीने आगे, वो माला नहीं और सुपत से कहने लगे तो लोग कमारो का 10 मारे थे, ये माला भी ना उतर दिख रहे। आज जोड़ देने बोले महाराज जी हमने बख्श दो आप। ऐसे हाथ किया था बंदी, उसने बंदी छोड़ के उसने अपने आप माला हाथ में आएगी। जब उनका पेटा भर गया संत सहता बैठेगा, चल पड़े। यज्ञ मंडप में जब आते वो बैठे 88,000 ऋषि जनक लाए 3 और कोई जटा बना रहा, कोई बूढ़ बना रहा, कोई लाल कपड़े पहन रहा, कोई कान पड़वा रहा। और जब वो पहुंचे वो कौन थे
कि उनका रहना सहना किस प्रकार उनका विचार थे, छोटी छोटी जाति जैसे वो बढ़ जाकर ओले बोले से बाहर पड़े छोटे छोटे
और ये नए राज की गति के साथ ये अपने लोगों को करेंगे तो तुम जगह वही नहीं मारेगा कि व्यक्ति के मन में सोच आएगा अच्छा जो विचार आएगा जैसा दिखाना ये दिखाना व्यक्ति के मन में जो कमी आएगी जो ठीक करें उसके मन की जो गंत है एक लक्ष्य की का फैसला को बजा के देते अच्छे भी बोले व्यक्ति साथी बताए पर इसके बारे में मैंने जब जिसे बताया मतलब ये कहती है तो मैं जो इतना विस्तार करिए तो मुझे लगा कि मौका मिलेगा जो अभी तक देखो गुरु जो कहना संत के बारे में भी तो प्रगति के खाने की कैसा होता है इसके गुरु ने कुछ खाया ये बड़े 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 लेवल का अपना काम लगा दिया ये बोले के काम होता है व्यक्ति का ये काम अपना काम इस नागरिक के बराबर एक साल के बराबर भी 3 लोग नहीं किसी करने वाले काम कर जबकि बातें आज की बात नहीं अच्छा मिले और दो करते जब कई पूरे लगी सभी बच्चे करते ही बड़े थोड़ा सा मिल लेंगे इसी में कुर्सी का करवाने को जब दिखता है आधा व्यक्ति किया आधा कुर्सी लगा एक बार भी कहते हैं कि फिर का करना मत दिया तो कुछ नहीं करता है इसको फिर लगाएंगे और फिर करना मत दिया व्यक्ति को जो ये करना में जो भूल में ये लग जाता है सब लोग दिया की समस्या है ऐसा राजा के करके लगाया अकेले का राय ये है कि ये कंट्रोल कर लेकिन महाराज कहते व्यक्ति को अगर महाराज को कहने का ये जो करें ये तो चीजों से भगवान की भक्ति करें और फिर सपने के परमात्मा की भक्ति करें भक्ति के लक्षण एक भक्ति करते प्यार और प्रेम और श्रद्धा अपनी चाहिए जो जीवन सकता है तो जैसे भक्ति को प्रेम किया था वैसी रानी और जिन आदर सत्कार कभी ऐसा भक्ति प्रकार के जीवन व्यक्ति ने बनाए लेकिन जिसको खर्चे में प्रेम होगा व्यवसाय होगा व्यक्ति को जैसे लोग ऐसे भाषा बच्चे ने कहा कि गाँव में के करना की करना रहेगा इसलिए भगवान फल के करना प्रेफर करते हैं ये प्रेम प्रकार भेद है अलग का फायदा इसका संस्थान को बढ़ेगा विस्तार का विस्तार करें और दुनिया को रखी खाता है तो ये कैसी है अपनी गाय को करा दृष्टि को बदलने कहती है कि परिवर्तन को आगे दुनिया पर अन्य लिए फायदा अपना लेकिन सरकार का करना है तो हर जनवरी की फायदा और इस बात को बदल करके और ऐसी तरह जाना ये सकता रहेगा प्रेम संतान भेद है अंदर का फायदा एक दृष्टि का खरीदने नहीं करता करना जीवन में कई प्रकार ने बात किया करते बताया अब यहाँ पर जो भाई के लिए बात कर रही थी कि मैं पर भी भाई की कमी के कारण पर चीजें बड़ी खाते हैं एक भी अर्थात ये चाहते हैं इसमें पहली वाले भाषकों को बच्चों को पूरी दृष्टि से नहीं देखते उनके साथ और उनके व्यवहार में नहीं करें उनके साथ के साथ में करें कि रोज रोजाना से इसकी गलती बात है जैसा भी खाया किसी प्रकार अपना को बनता है उनको नहीं कर हर वक्त ये भी आपके पास के भाई है उसके लिए भगवान का व्यवहार है उनकी अपने जैसे लगान में भाषा अंदाज करने की जाते क्योंकि हमें तो ये समझने के लिए हम जरूरी नहीं थे इस व्यक्ति के बारे में हमारे सारे समाज और आज यहाँ पर 3 दिन की अलग कथा होती है जिसकी आप लोगों को खाली लग जाएगी और जो बच्चे जाते हैं शिक्षा के अधिकार के साथ और सही अफसोस में होगी लेखक के आकर में जाते हैं अपना परीक्षण उनके साथ एक बाकी और भाइयों के साथ आप परिचय लगाए डाले बड़े जाते हैं और साथ में इसे सरकार की जो करती है उसकी जो बिहार में कहता थी एक वर्ष की तबियत पर लिखा होता
ध्यान इसलिए की बातें की बातें करें जो ताकि हमारे वाला जीवन सफल होता है। तो अब हमारे समाज में अब धीरे धीरे व्यक्ति बदली है व्यवहार व्यक्ति वैसे तो दुनिया में ये सारे बात बीच में संसार बताया गया मैं भी व्यवस्था देखी थी अगर आदमी गाड़ी की बना कर लगता है जरूरत सकते हैं और तो घर से माता इसलिए करके माता भी नहीं देते मैं वीडियो दिखा रहा था उनको लेकिन करने की जो है वो मैं वीडियो दिखवाया आपने माता देखने माता कल्याण की जैसे जागरण कर रहे हैं मनुष्य के सीखे पहले कहिए देखो ना लेकर नायिका के सारा इलाज नाम का सारा जब निकाली कभी खोल दे सारे खोलते हैं अब एक तकलीफ के पहला मारा जो मेरा पास है तो नाम में तकलीफ मिलना का देखो ना तकलीफ मैं अपना देखा देना वकील जाने में तकलीफ और ये नाम भी नहीं ये करेगा मेरे बच्चे को बताना है यही कारण है कि ऐसा शक्ति जैसे नहीं है ये सब मांगे तो मैं जितना का देखना सिखवाने करते हैं परीक्षा में जाने को पता चले और बोलते तो स्टूडेंट के करते थे समय खोलना पड़ेगा परीक्षा होता है यदि मैं लोगों की आगे जो ग्रेड फूड उत्तर पूजा खराब आदि कर लिया या अभी भी प्रावधान की अपनी करने के लिए आने वाली शुरू हो जाएगी और जो विचार कर बोलते बता रहे थे अब आपको बताते हैं कि फिर और गीता जी ने भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पास न लागे कृष्ण जी ने नहीं कहा ये रहते थे वो कहा जो तो लगे भगवान ने काल में और फिर आखिर में जो भगवान कृष्ण के पैर में गाड़ियां मारी है भूमर में जगतिया कर्नाटक का शिकारी भी था एक बार के गुजर अपनी भगवान कृष्ण के पैर में मार दिया उसके भगवान कृष्ण प्रसन्न लगा तो जाकर के वो भी जब शिकारी जाकर कहता है वो मेरे को देखा होगा मैंने तो वर्ष के हिसाब से पैर में तीर मार दिया क्योंकि तीन वर्षों के पहले के उनके वकील होने के कारण आपका कलिया नहीं था लग गया था जैसे कि मर गया था और कलिए में किसी भगवान के कलिए में गए पैर के कलिए एक कदम था और ये कदम ऐसा कि गुजरात में कभी क्या चलता है तो जिसने ऐसी परिस्थिति थी उसने देखा तो मैं भूल बैठा और तीर मार दिया तीर लग गया पैर में घर चल गया भगवान के भीतर चला इतनी बात से प्रार्थना की महाराजी मेरी गलती हुई नहीं देखा राजा हमारी मतलब अन्य लग गया तो इतनी कहा महाराजी मेरे को देखा होगा मुझे लगा कोई देखा नहीं है कुछ भी होगा मेरे को कोई देखा नहीं है ये मेरा पूरा कोई साथ के साथ ऐसा कुछ अपनी महाराजी ये तो मैं कहता हूँ नारायण को लगा और कोई शक्ति गिरता बाली और एक तो राजधानी को बना रहा था और ये पूरा बनाना देख सकता अपनी जो दृष्टि लेकर एक जीवन को जीवन लिखा रंग करता हुआ अगली बात की वहाँ कहते हैं इन अवतारों के कर्म लगता है ये भारी देता है और तुमको हमारी ताकत को दाखिल था भगवान कृष्ण भगवान विष्णु भी राम के रूप में आकर अपने कर्म को भेद प्रजाकर के रूप में कर्म करेंगे अपने की साधना करके अपने कर्म को बताना चाह रहे कभी भी करेंगे यथार्थ की साधना आपकी ये कर्म यहाँ पर कर्म है देना अच्छे स्वर्ग में अल्लाह ने रखना और तेरा का पूरा देना जीव रखा सकता है और बीस बात की बात कहते हैं कि मैं पहले पास करना लिखाते और कोई भक्ति करके लिखते हैं और खर्च की बार कपड़े दिए गए उनके कर दिए करना मिल जाएगा इसलिए भी मेरा वाले काम कर लेते हैं मेरा संस्कार जीते तो सबके सामने कर लीजिए मेरे पास अच्छे अपना मैं घर दे और यहाँ पे कहना कि बहुत आपत्ति है आपकी अच्छी बड़ी आशा है
लेकिन कारगिल या गुजरात या ऐसे जंगल में हरकिशन नाम के राजा आपको याद करे ये आपत्ति है दूसरा भी सुनाए राजनेता के सामने आता है और जाकर के देखा कि भगवान किसी तरफ है तो मेरे नाम क्या ही बात है लेकिन ये बना कहना था कि भैया और आगे का रहने के लिए यहाँ से ये पूरा हो गया अब तो मेरी अंतिम बात है सुनना अब तो महाराज जी ये ऐसे समय संपातों के साथ विमानन चले जाए और वह तो अपने शरीर के तपस्या करके खत्म कर देगा और जल्दी जाना अभी आगे को लगाना है दूसरी बात काम बताए लेकिन ये तो मैं अपने पास तरह से लगा लेकिन दूसरे के साथ लोगों इस खेल में सब करके गया भी जाएगा ना सही तरह अब कृष्ण जी अर्जुन की व्यवस्था में बदलना पड़े यही तो कृष्ण कैसे में लगा था कि भगवान कृष्ण ने युद्ध में कहा था कि युद्ध कर लो अपना साथ लेना चाहिए जब ये साथ लेके देते हैं कभी जगह क्योंकि अर्जुन कृष्ण ने गीता के कुल गाथा के रूप में लिखा है कि तुझे साथ लेना चाहिए तो निमित्त निमित्त बनाएंगे लेकिन इस समय ये भी इसलिए नहीं बोला कि भाई में तो होगा बेटा के राज्य में बंदान लाएंगे कुछ कर दिया अर्जुन नहीं देखा और अब फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि जाके तुम अपने शरीर को खत्म कर दो बड़ा बेटा ऐसा करते अब अर्जुन ने कैसा अर्जुन एक बात बताओ आपने गीता जी ने कहा था कि तुम्हारा कोई साथ नहीं होगा और फिर भैया के गुरु कृष्ण ने मुझे क्या लिखा कि सत्य आपको मैं करता है इसलिए मैं नहीं बोलना पड़ेगा इसे देखते देखते मेरे भाई की खेत में पड़ गया हमने लगते थे देखो कि मैं हमारे वाले सामने आए और बेटा आपको खेत में आता था भाई ये आपने क्यों खेत में आएंगे ना मैं भारत में जैसे ही गीता जी ने जो तुम्हारे साथ में लगे अपनी मैं कहा था कि अगर कोई जीत जाएंगे तो गीता जी ने कहा था रात में चला दिया रहेगा और मैं जब फिर चला जाएगा दो दिन में बनना की बात करेगा अगला कोई आदमी मिलता है अगला कोई जरूर आने पहले लड़के जगह भी जगह जाती लगाइए जो भी लगा और क्वेश्चन कर लगा बात समझते ये कोई और भारत की यह न तेरे रखने का इनाम मिलेगा और इनमें जो चला जगह में भाग जाएगा अभी मैंने देखा नहीं होगा ये कैसे ठीक करना चलेगा अभी किसने बोला भाई हाँ किसी ने ये भी कहा था कि फिर के बाद चलिए में बचेंगी तो संसारित ये सब करना होगा और वही अपने राजी अच्छा डालना का ये सब चीजें ठीक है अपन जाते ये सामने कर लो तो ये बात हम क्यों डालना ये किसने बोला भाई निर्माण का प्रतिकार की अब तो ये करने मानना पड़ेगा आज का लेकिन जब जाके राजा प्रस्तुत करने के लिए का सोचा था जो अभिमन्यु का लड़का था अर्जुन का सोचा राजा प्रस्तुत को राजगद्दी पर करके अठारह के सारे उन्होंने जाकर तपस्या करते मर गए ऐसी जाकर जब देखने जिसने कि युधिष्ठिर अपने प्रतिष्ठता के पास करते थे जो युधिष्ठिर देखे धनराज के पुत्र थे अर्जुन जो है ये सुंदर का सुंदर बेटा का बेटा है और गुरु जो है कौन बेटा है बेटा लेकिन शरीर है अपनी देव के लेके ये यहाँ पर एक धर्म बनाए खाता है किसान से बेटा ये सरकार पेड़ पति का बेटा और फिर में बनवाने बच्चे बनेगा रोल कर रहा है जो ये बच्चा रोल करके बना जाता है लगाएंगे अपनी जमीन बन लगा दिया ऐसा अगले लेके बनाए दिखाते अपने बना के जाएगा इसी प्रकार के पैसे हैं देवता को देते थे इसलिए उनके कर्म विपरीत थे इनमें शक्तियाँ लिखी और व्यक्ति को ज्यादा काम कर रहे थे इसलिए यहाँ पर ये हीरो नहीं करते थे
और यहाँ से लोग हम एक नए बार गाँव वाले लगाए लेकिन फिल्म बना करके और फिर भी वो लोग झगड़ा करा और जाने को कहना था मतलब कर दिया और जो जिसमें को लोग भेज गए थी अपने खुशियों में गया जब भेज गए इसके बदले में भी ये जिसमें को लड़कियों जाना था कुछ लेते और जब ये जिसमें बैंक में जाता है अपने भाई में जिसमें को मिलेगा जब अपने भाइयों के साथ रहे ये इसमें उसके पता भी बोले बर्बाद भाई और छोटा भाइयों था संतोष जैसे देखते हैं तो कुछ नहीं चाहिए मैं क्या बात सबसे बड़ा देखता अगली बात है इसका तो मेरा भाइयों ने नहीं मिला और एक बड़ा रंजन का पहले मेरे भाइयों की जो उसको देखा कि जिसमें जो फिर जिसके भाइयों ने रखने करा तो लेकिन जिसको तो अंतिम निर्णय से न हो रहा है इसके बराबर कुछ नहीं है ऐसा कि भाइयों ने रखने का है ठीक है स्वागत की भाइयों जगह है कि ऐसी जो निकल आगे था वो भाइयों करके वो बंदा अंदर बता है वो बने कौन कहते हैं कि जिसके बराबर में जाए ये अपनी आवाज कैसी आ रही है करके लगे जो भी बड़ा भी पहले आदमी आते हैं जैसे कार्य होता अपने जब मैं देखना चाहता हूँ आवाज कैसे आ रही है तो मुझे पता है कि ये यहाँ पर मेरे बोल रहे हैं ऐसा आवाज आ रही है कि मैं अर्जुन बोल रहा हूँ वो कहता है मैं लेकिन बोल रहा हूँ पहले बोल रहा हूँ और करके गुरु देखे जा रहा है भाई हम अपना रह रहे हैं मैंने तो वाले हम बहुत दुखी है इसलिए मेरा दुकान लगा जिसमें मैं तो मेरी बात में नहीं होने नहीं जाता तो मैं भाई रहने तो नहीं जाऊंगा तो इसलिए उसके पिता जी होता आगे आजाती बंगाल के लगे कि भाई ये देखिए ये करने के लिए करने का भी है अक्सर में कल गए ऐसे तो थोड़ा सा पास किया था इसकी खातिर कितने से भी पर एक होने के लिए मैं बनाना पड़ता अच्छी कार्य खाने वाला मैं नहीं था ये भाई होता रहने चाहिए मेरा तेरे भाई बार में होने के लिए कल देना पड़ेगा और कल दे दें ऐसा तो कल देखिए अभी भी शुरू कर लिया ये कल उसके फिर करा दिए जाएंगे उसके मन में प्रेरणा रहता और खासकर क्या काम नहीं हो सकती एकदम से करने लगा अब ये नहीं है कि मैंने अपने पात्रा में रह करेंगे अब जितने दिन जिसकी के दिए हुए समय पात्र बाहर रहेगा जितने करेंगे मरेंगे फिर 5 में दिन था तो 3 मिनट में रह करेंगे मैं तो जन्म कर देंगे करेंगे और ये विचार करना पड़ेगा कि और गीता जी के ज्ञान को कैसे हम ये कहें कि बल था और कैसे कहें ये सीखा और इन बातों को विचार करते हैं निर्णय करना पड़ेगा कि ऐसा इसी के साथ कैसे करने रहेगी ये जो मंगल काल भगवान में एक राष्ट्रीय व्यवस्था था और ये मन रूप में हर जीवन करना और भाई है हर युद्ध माना और इसकी आदत में सबसे जो लेवल खाना पैसा और खराब समय से बंद वतन बड़े विचार बुरी वालियाँ और फिर में ये सारे मन की खराब है और फिर क्या करता है शरीर के अंदर बंदे बचने को हिस्सा देवी सभा के आदि से यहाँ अपने सिस्टम के संदेश कर देता है और फिर से खत्म हो जाता है और यह लेख किया गया जो सिस्टम की सतत चलाता जाता और गर्म करता है इतना गर्म करेगा 1 लाख पानी हो गया करते और इसमें से सिस्टम एक ही जवाब न होती है जो बंदे अपने शरीर के द्वारा एकत्र कर देता है और फिर रहता है
यहाँ पर तो 1 लाख करोड़ रोज सत्तर मार करे थे और 2 दिन का भोजन होता है। यहाँ पर देखेंगे आपने जगह जगह पर इतने अपने बंदरों को बना के मंदिर होता है सफेद करने लगते हैं ऐसे इसमें वैसे बनाए और इनका एक रेस्टोरेंट का ऐसा रहना है 3 नंबर है और 7 इसी प्रकार है लेवल में कुछ ये सब कपड़े बनाने के लगे हैं और जल्दी से लेकर बंद करा अपनी बात देखा करके हम कितना